Hello dear students, welcome to ATP Star. So students, today we are going to learn about introduction to trigonometry. So आज हम यहाँ पे trigonometry पढ़ने वाले हैं. So क्या होती है trigonometry? So students, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी. ट्रिग्नोमेट्री में हमें पढ़ना क्या होता है, हम इसे यहाँ पर पढ़ते क्यों है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ी जाती है, क्या काम आती है हमारे पे ट्रिग्नोमेट्री. सो ये सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में. एक ट्रायंगल में हमारे पास में जो रेशोज होते हैं, ठीक है, एंगल और उसकी साइड्स के बीच में जो हमारे पास में रेशो मतलब जो रिलेशन होता है, ठीक है, तो यहाँ पर साइड्स का रेशो और हमारे पास जो ट्रायंगल के एंगल्स होते हैं उनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन होता है. सो वो रिलेशन भी हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, ठीक है. उनके थ्रू हम यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं, आगे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, एप्लीकेशंस पढ़ेंगे. हमारे पास एक और चैप्टर है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. उसमें आप यूज समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का हम यहाँ पढ़ क्यों रहे हैं, इसका यूज क्या है, डेली लाइफ में ये हमारे क्या काम आता है. ओके, सो पहले हम यहाँ स्टार्ट करते हैं हमारा ट्रिग्नोमेट्री क्या है. व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? सो द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड. कहां से आया है ट्रिग्नोमेट्री वर्ड? ग्रीक वर्ड है ये, ठीक है. यहाँ पे ट्राई का मीनिंग हमारे पास में क्या होता है, 3, ठीक है. ट्राई का मीनिंग क्या हो जाएगा, 3. एंड गॉन मीन्स साइड एंड मेट्रोन मीन्स मेजरमेंट. यहाँ क्या हो गया हमारा, 3 साइड्स का मेजरमेंट यहाँ पर हो गया. जो ट्रायंगल में हमारे पास में 3 साइड्स होती है उनका मेजरमेंट, राइट, यही मीनिंग हो गया इसका. मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल. Trigonometry is the study of relationship between the sides and angle of a triangle. So trigonometry हमारे पास क्या है, यहाँ पर क्या स्टडी करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री में. जो ट्रायंगल हमारे पास में होता है, जैसे मान लो ये ट्रायंगल है, हम यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे. ओके, राइट एंगल ट्रायंगल ये हमारे पास में है कोई, इसे हम बोल देते हैं यहाँ पर ABC. एंड यहाँ पर हमारे पास में ये 90 डिग्री का एंगल है C, राइट. ये 90 डिग्री हो जाएगा. बाकी एंगल मेरे यहाँ पर एक्यूट एंगल होंगे, एंगल A एंड एंगल B एक्यूट एंगल होंगे, राइट. A और B मेरे पास यहाँ पर एंगल है. इसके अंदर हमारे पास में ये हाइपोटेनियस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है एंड ये बेस होता है, राइट. यहाँ पर ये मेरे पास में एक ट्रायंगल हो गया. अब इसकी जो साइड्स है, बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइट, इसके बीच में इनका रेशो और यहाँ ये जो एंगल है B और A, इनके बीच में एक रिलेशन होता है. और ये क्या रिलेशन होता है, इसे ही हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं. और ये जो रिलेशन, ये जो रेशो हम यहाँ फाइंड करेंगे. ये जो रेशो है, इससे हम आइडेंटिटीज बनाएंगे, उन्हें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज बोलेंगे. उनमें हमारे पास क्या रिलेशन होते हैं, क्या आइडेंटिटीज होती है, उनकी क्या एप्लीकेशंस होती है, सब हम यहाँ पे 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे. ओके, फर्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्या, ट्रिग्नोमेट्री रेशोज. तो ट्रिग्नोमेट्री रेशोज क्या होते हैं बच्चों, देखो. यहाँ पर अगर कोई ट्रायंगल है मेरे पास, कैसा, ध्यान रखिए, राइट एंगल ट्रायंगल की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ. दिस इज द ट्रायंगल ABC. अब यहाँ पर ये जो C बना हुआ है मेरे पास में एंगल, ये मेरा 90 डिग्री का एंगल है. कितने डिग्री का एंगल है स्टूडेंट्स, 90 डिग्री का एंगल है. यहाँ ये हमारे पास में 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा. ओके, एंड A और B यहाँ हमारे पास में कैसे होंगे, A और B यहाँ हमारे पास एक्यूट एंगल्स होंगे. यहाँ पर ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनियस होगा. आपको अच्छे से पता है राइट एंगल ट्रायंगल में ये तीनों चीजें हमारे पास में होती है. ओके, अब यहाँ पर मेरे पास में कितने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं, देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. यहाँ पे कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होंगे, साइन, कोस, टेन, कोट, कोसेक एंड सेक. अब यहाँ क्या, हम कौन सा एंगल लें, हम यहाँ सबसे पहले एंगल A की बात करते हैं. अब जो भी काम हम करेंगे सिर्फ एंगल A के लिए करेंगे. किसके लिए करेंगे, एंगल A के लिए. जब एंगल ये वाला है मेरे पास में एंगल A, तो इसके अपोजिट साइड वाली जो होती है वो होती है हमारी परपेंडिकुलर. एंड जो बेस जो और इसके साइड में जो हमारे पास में लाइन सेगमेंट होता है वो बेस होता है. एंड ये हमारा 90 डिग्री के अपोजिट साइड वाली जो साइड होती है वो हमारे पास में हाइपोटेनियस होती है, राइट. तो ये बात हो गई परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस की, जब हम एंगल A ले रहे हैं. अब देखो यहाँ पर हमारे पास में साइन A, ये एक ट्रिग्नोमेट्री रेशो है. मतलब अगर हम यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ले रहे हैं, साइड्स का रेशो
क्या हो गया, साइड का रेशियो ही हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ले रहे हैं तो वो किसके इक्वल होगा, साइन ए के इक्वल होगा, और ए यहां पर क्या है, एंगल ए, सो साइन एंगल ए, ठीक है। तो यहां पर इस रेशो को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, साइन ए से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये साइन मेरे पास में जो है ना, साइन ए हो गया, कोस ए हो गया, ये मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहलाते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, एंगल और हमारे पास में जो साइड्स होती है इनके बीच में क्या होता है, यहाँ पे एक रिलेशन होता है जिसे हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से डिफाइन करते हैं। ओके, अब देखो ये साइन हो गया मेरा, साइन ए मेरा इक्वल होगा किसके, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के। सिमिलरली कोस ए मेरा इक्वल होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस के। सो देखो यहां से अगर ये मेरे पास में परपेंडिकुलर ए है, सी मेरा हाइपोटेनियस है, बी मेरा बेस है, सो यहां से साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए अपॉन सी, यहां से कोस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस मींस बी अपॉन सी। अब देखो ये जो हमारे पास tan a है इसकी वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है, सो ये a अपॉन बी हो जाएगा। कोट a की वैल्यू बेस अपॉन परपेंडिकुलर होती है, सो यहां से b अपॉन a हो जाएगा। कोसेक a की वैल्यू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होती है तो ये c अपॉन a हो जाएगा। यहां से सेक a की वैल्यू हाइपोटेनियस अपॉन बेस होती है, सो ये c अपॉन b हो जाएगा, राइट। अब ये मेरे पास में सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हो गए, लेकिन अब ये जो फॉर्मूलाज है ये तो सारे कंफ्यूजिंग हो जाएंगे बिकॉज थिंग्स तो हमारे पास में 3 ही है, तो हम इसे लर्न कैसे रखें। सो लर्न रखने के लिए आप शॉर्ट ट्रिक याद रख लेंगे। क्या आपको सिर्फ इतनी सी चीज लर्न रखनी है, क्या, यहां से देखिए P एंड B एंड P एंड नीचे H हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस एंड यहां क्या आ जाएगा मेरा B। अब देखो इसका मीनिंग क्या है, देखो सिंपल सा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए आप सिर्फ ये चीज लर्न रख लो, P अपॉन H, B अपॉन H एंड P अपॉन B, मतलब PBP अपॉन HHB। ये अगर आप फॉर्मेट याद रख लोगे, सो देखो हमारे पास P अपॉन H मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस किसकी वैल्यू हो जाएगी, साइन की वैल्यू, बेस अपॉन हाइपोटेनियस किसकी वैल्यू हो जाएगी, कोस की, एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसकी वैल्यू हो जाएगी, tan की। अब आपको एक चीज याद रखनी है, क्या, कि जो साइन का अपोजिट होता है वो होता है कोसेक। सो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर कर दो तो हमें यहां से कोसेक की वैल्यू मिल जाएगी। फिर कोस का अपोजिट होता है क्या, सेक, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस कर दो तो आपको यहां सेक की वैल्यू मिल जाएगी, एंड बेस अपॉन परपेंडिकुलर कर दो तो आपको यहां से कोट की वैल्यू मिल जाएगी। सो अगर आप सिर्फ ये वाला फॉर्मेट लर्न रख लेते हैं तो आप यहां पर मेरे जो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं वो आप फाइंड कर सकते हैं। सिर्फ आपको यहां पे फॉर्मूलाज ही तो लर्न रखने हैं, कुछ नहीं करना। अगर आपको परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनियस पता है, ठीक है, और एंगल पता है, तो आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यहां पे फाइंड कर सकते हैं। क्या पता होना चाहिए, तीनों तो हमारे पास साइड्स पता होनी चाहिए और एंगल हमें पता होना चाहिए, तो हम यहाँ पे कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशो, मतलब अगर तीनों साइड से मेरे पास में, तो हम यहाँ कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशो फाइंड कर सकते हैं। और फॉर्मूला कैसे लर्न रखना है आपको, इस तरह से PBP अपॉन HHB, सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, कोस हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा, मेरे पास tan हो जाएगा, एंड हमें ध्यान रखना है साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, एंड यहां पर बेस का उल्टा मतलब कोस का उल्टा क्या होगा हमारे पास में, अपोजिट, सेक, सो एंड tan का अपोजिट क्या होगा, कोट। तो ये चीज आपको लर्न रखनी है। तो अगर आप 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का फॉर्मूला भी लर्न रख लेते हैं तो बाकियों को तो आपको अपोजिट ही करना है ना, 3 फाइंड कर लो, बाकी को अपोजिट कर लो, तो सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड हो जाएंगे। तो इससे रिलेटेड हम आगे एग्जाम्पल्स भी देखेंगे कि कैसे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को हमें फाइंड करना है जब हमारे पास में यहाँ पर कोई एग्जाम्पल, कोई ट्रायंगल गिवन हो। ओके, सो नेक्स्ट है यहाँ पर हमारे पास में फंडामेंटल रिलेशन। अब जो मैंने आपको कहा कि कोसेक हमारा साइन का अपोजिट होता है, तो ये क्यों होता है, सो यहाँ पर मैंने आपको रिलेशन भी लिख दिया है। इसे हम बोलेंगे क्या, रेसिप्रोकल रिलेशन, मतलब 1 अपॉन साइन मेरा इक्वल होगा किसके, कोसेक ए के। इसी तरह से 1 अपॉन कोसेक ए इक्वल होगा साइन ए के। इन दोनों को ट्रांसफर कर सकती हूँ मैं इधर उधर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यहाँ से एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट, मतलब यहाँ पे रेसिप्रोकल रिलेशन होता है इनके बीच में। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, साइन और कोसेक के बीच में, कोस और सेक के बीच में, एंड tan और कोट के बीच में, ठीक है। सो यहाँ से सेक ए इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन कोस ए के, फिर कोस ए इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन सेक ए के। तो कहीं भी अगर आपको कोस ए नजर आता है तो उसको आप 1 अपॉन
सेक ए लिख सकते हैं, या फिर अगर सेक ए नजर आता है तो आप उसको 1/cos ए लिख सकते हैं, राइट। यहां पर कोट ए मेरा इक्वल हो जाएगा 1/tan ए के, सिमिलरली tan ए मेरा हो जाएगा 1/cot ए के इक्वल, राइट। सो अब नेक्स्ट है मेरे पास में यहां पर क्या, क्वोशंट रिलेशन। क्वोशंट रिलेशन कैसे, देखो tan मेरे पास में जो tan ए है, tan को आप लिख सकते हैं sin/cos। देखो अगर ये छोटी छोटी चीजें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आगे आपको यहाँ क्वेश्चन में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको बहुत इजी लगेगा ये सब। सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, एक बार आप इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को ध्यान से समझ लीजिए, इजीली आप इसे कर पाएंगे। सो देखो tan a इज इक्वल टू sin a/cos a हो जाए, और हमने क्या पढ़ा कि हमारा tan a इज इक्वल टू होता है 1/cot a, मतलब tan का रेसिप्रोकल रिलेशन हमारा कोट के साथ होता है। सो कोट की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos a/sin a। यहाँ कितना था sin a/cos a, तो यहाँ उल्टा कर दो, cos a/sin a कर दो, तो रेसिप्रोकल कर दो इनका, ठीक है। तो ये जो रिलेशन मैंने आपको बताया है ये आपको ध्यान रखना है। इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट थिंग है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आपको पता होना चाहिए कैसे फाइंड करते हैं हम, तो उसके लिए आपको सारा जो मैंने वो PBP/HB ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया छोटा सा, ये आप लर्न रखिए, एंड यहाँ ये रिलेशन या लर्न रखेंगे। फिर आगे मैं आपको यहाँ पर आइडेंटिटीज भी बताऊंगी, वो भी आपको याद रखनी है, बहुत सिंपल सी आइडेंटिटीज है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ओके। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन। सो क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, इन अ ट्रायंगल ABC right angled 8A, if AB is equal to 12, if AB is equal to 12, AC is equal to 5, BC is equal to 13, find all the 6 trigonometry ratios of angle B। अब हमारे पास में क्या बोला गया है, एक यहाँ ट्रायंगल है ABC। सो देखो राइट एंगल कहाँ बन रहा है हमारा, यहाँ पर राइट एंगल बन रहा है A पर, ओके। सो ये हम यहाँ पे ट्रायंगल ले लेते हैं, ये हमारा ट्रायंगल होगा, ये कोई ट्रायंगल है, राइट। इसको हमने नेम दे दिया A, B एंड C। सो ये एंगल B है, और एंगल देखो यहाँ राइट एंगल A पर गिवन है तो आपको A पर ही बनाना है, ऐसा नहीं है आपने अपनी मर्जी से ट्रायंगल बना दिया और आपने राइट एंगल तो B दे दिया, नहीं, जैसे क्वेश्चन में बोला है बिल्कुल वैसा ही आप यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे। नाउ आगे क्या बोला, AB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। सो AB मेरे पास में यहाँ पर 12 सेंटीमीटर है, लिख दिया हमने। नेक्स्ट BC इज इक्वल टू कितना है मेरे पास में यहाँ पर, सॉरी AC है ना, AC कितना है मेरा 5। सो ये 5 हमने यहाँ लिख दिया, एंड आगे हमारे पास में BC कितना है 13। सो या तो आप इन्हें सेंटीमीटर में बोल दो, या फिर आप यहाँ पे कोई यूनिट ही मत लो अभी, ठीक है। हाँ यहाँ क्वेश्चन में कोई यूनिट नहीं गिवन है, सो हम यहाँ कोई यूनिट यहाँ यूज नहीं करेंगे, राइट। अब हमारे पास में एंगल कौन सा लेना है, B। अब एंगल B के जस्ट अपोजिट वाला जो हमारे पास में साइड होती है वो क्या होती है स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर। सो AC हमारे पास में परपेंडिकुलर हो जाएगा। सो हम यहां से लिख लेंगे वैल्यूज, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स यहाँ से 5, एंड बेस हमारे पास कितना होगा AB, और AB की वैल्यू कितनी है 12। सो बेस हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे कितना 12, एंड नेक्स्ट हाइपोटेनियस कितना है स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास में 13। सो हाइपोटेनियस की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 13। सो मैंने सबके लिए वैल्यू पहले ही यहाँ पर लिख दी है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज चाहिए। सो पहले मैं सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज यहाँ लिख देती हूँ, साइन B, कोस B एंड टेन B। सो पहले हम लोग साइन, कोस और टेन फाइंड कर लेते हैं, सिंपल। सो इसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला आता है, हमें अच्छे से पता है क्या फॉर्मूला होता है, P क्या होता है, P B एंड P अपॉन में हमारे पास H B। ये आप फॉर्मेट यहाँ पे लर्न रखेंगे, ठीक है। सो ये ऊपर हमारे पास ये वाली लाइन हो जाएगी इसके लिए साइन के लिए, ये वाली लाइन हो जाएगी किसके लिए, कोस के लिए, ये वाली लाइन हो जाएगी किसके लिए, टेन के लिए। सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस आप यहां करेंगे, ओके। सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हम यहां करेंगे किसके लिए, साइन B के लिए। अब देखो यहां साइन B के लिए हमने पहले लिख दिया परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस एंड बेस क्या होंगे, राइट। अब यहां से देखिए आप, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है मेरे पास में 5, तो यहाँ 5 पुट कर दिया। हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है 13, ये हमारा साइन B ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हो गया, सिंपल। नेक्स्ट कोस B की क्या वैल्यू होगी, B अपॉन H, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सो बेस की वैल्यू कितनी है मेरे पास में 12, एंड हाइपोटेनियस कितना है स्टूडेंट्स मेरे पास में यहाँ पे 13 हो गया।
अब 10b लिखते हैं। सो 10 की क्या वैल्यू होगी, देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो यहाँ परपेंडिकुलर लिखेंगे, नीचे बेस लिखेंगे। सो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, 5, राइट। एंड यहाँ बेस की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, 12। सो 5 अपॉन 12 मेरे पास में यहाँ पर क्या आ गया है, यहाँ पर 10b फाइंड हो गया। सो साइन, कोस और टैन तो मैंने फाइंड कर लिया। अब क्या बच रहे हैं मेरे, कोट, सेक एंड कोसेक। सो देखो मैं यहाँ पे अब लिखूंगी कोसेक बी, कोसेक बी, ओके। यहां लिखेंगे हम सेक बी, यहां लिखेंगे हम कोट बी, राइट। अब देखो यहां पर अब मुझे वापस से ये फॉर्मूला लगा करके इसे फाइंड करने की नीड नहीं है। मैं क्या कर सकती हूं, यहां पर डायरेक्ट इसका अपोजिट भी लिख सकती हूं, लेकिन हम पहले फॉर्मूला लगाकर यहां पे करेंगे, ठीक है। सो देखो कोसेक बी क्या होगा मेरा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, यही साइन का अपोजिट होता है। सो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सो हाइपोटेनियस कितना है मेरे पास में 13, परपेंडिकुलर कितना है स्टूडेंट्स 5। तो ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमारा फाइंड हो गया। अब देखो सेक की बात करते हैं। सो सेक बी किसका अपोजिट होगा, कोस का, मतलब हाइपोटेनियस अपॉन बेस। सो हाइपोटेनियस अपॉन बेस करेंगे तो हाइपोटेनियस कितना है मेरे पास में 13 एंड बेस कितना है स्टूडेंट्स 12। सिमिलरली कोट बी हम फाइंड कर लेंगे। सो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। सो बेस अपॉन परपेंडिकुलर करेंगे, बेस कितना है मेरे पास में यहाँ पे 12, ओके। सो बेस हमारे पास में 12 है, एक सेकेंड, बेस हमारे पास में 12 है एंड परपेंडिकुलर कितना है यहां से हमारे पास में 5। सो ये सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज मेरे फाइंड हो गए। अब ध्यान से देखो, मैंने आपको कहा था कि जो साइन है वो कोसेक का अपोजिट होता है, मतलब रेसिप्रोकल होता है। सो यहाँ पे साइन बी की वैल्यू 5/13 है, तो कोसेक बी की वैल्यू कितनी हो गई 13/5 हो गई। यहाँ कोस बी की वैल्यू 12/13 है, सो यहाँ पर सेक बी की वैल्यू 13/12 हो गई, सिर्फ रेसिप्रोकल कर दिया। 10b की वैल्यू यहाँ 5/12 है, तो यहाँ कितनी हो गई कोट b की वैल्यू 12/5। तो इस तरह से आप सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। जितना कंफ्यूजिंग ये दिखने में लगता है वैसा नहीं होता है, बहुत सिंपल होती है ट्रिग्नोमेट्री। एक बार आपको समझ में आनी चाहिए एंड आपको यहाँ पे ये समझ में आने लगे तो बहुत सिंपली आप इसे यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं और आपको बहुत इंटरेस्ट भी आएगा इसके क्वेश्चंस करने में, ओके। सो अब नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, right angle at C, if tan A is equal to 1, tan A is equal to 1 given है, then verify that 2 sin A cos A is equal to 1। सो यहाँ हमें क्या वेरीफाई करना है कि sin A and cos A की वैल्यू भी 1 होगी, किसकी 2 sin A cos A की वैल्यू। सो सबसे पहले हम क्या करें, यहाँ पे देखो ट्राइंगल बना लेते हैं हम ABC। सो यहाँ पे राइट एंगल कहाँ है मेरे पास में C पर। सो ये हमारा ट्राइंगल हो जाएगा, ओके। सो ये A, B एंड C, या फिर कुछ और तरीके से बना लो ट्राइंगल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से बना लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा ट्राइंगल A, B और C, ओके। ABC ये हमारा ट्राइंगल हो गया। C पर हमारा यहाँ पे राइट एंगल है, राइट। अब हमें क्या बोला गया है, tan A is equal to 1 गिवन है हमारे पास। सो देखो tan A की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 1 है। सो देखो 1 की अपॉन में कुछ नहीं है तो हम 1 एज्यूम कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं। सो tan A की वैल्यू हमारे पास में 1/1 हो गई। अब देखो tan A की बात की है, यहाँ पर भी A की बात की है, यहाँ पर भी A की बात की है, ठीक है। सो अगर मैं क्या करूं इसे वेरीफाई करने के लिए, अगर मैं साइन A एंड कोस A की वैल्यू को फाइंड कर लूं और LHS में पुट कर लूं, तो मेरे पास में जैसे सॉल्व करके मैं यहाँ पे RHS के से इक्वल ले आऊं तो मेरे पास ये रिलेशन वेरीफाई हो जाएगा, राइट। लेकिन अब ये कोस A एंड साइन A की वैल्यू मैं कहां से लाऊंगी। सो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इस tan A की हेल्प लेनी होगी, ठीक है। अब देखो यहां पर ये मेरे पास में क्या है, एंगल, ये एंगल A है। सो एंगल A के लिए अगर हम देखें तो ये रहा एंगल A। अब देखो मैंने क्या कहा है, एंगल के जस्ट अपोजिट वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर होती है। सो जब हम एंगल A के लिए यहाँ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज लिखेंगे तो इसके अपोजिट साइड कौन सी होगी, BC। सो ये होगा इसका परपेंडिकुलर एंड ये होगा इसका बेस। अब देखो अगर हम एंगल B की बात करते तो ये AC हमारे पास परपेंडिकुलर होता एंड ये BC हमारे पास में बेस होता, राइट। सो ये हमारे पास में परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा एंड 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड हमारे पास में हाइपोटेनियस होगी। क्लियर।
अब देखो, अब हमें tan a इज इक्वल टू 1/1 गिवन है। सो देखो हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि जो हमारे पास tan की वैल्यू होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है। क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 एंड बेस की वैल्यू 1। सो यहां से परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 एंड बेस की वैल्यू 1। अब कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर की नीड होती है, हाइपोटेनियस की नीड होती है और बेस की भी नीड होती है। बेस एंड परपेंडिकुलर दोनों हमारे पास में अवेलेबल है, लेकिन हाइपोटेनियस अवेलेबल नहीं है। सो यहां से हम लिख सकते हैं क्या, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1, बेस इज इक्वल टू 1। लेकिन हम यहाँ हाइपोटेनियस कैसे फाइंड करें, सो हाइपोटेनियस कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास में राइट एंगल ट्राइंगल है एंड राइट एंगल ट्राइंगल में हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। सो पाइथागोरस थ्योरम का हम यहाँ पे यूज करेंगे। सो इन triangle ABC we can write hypotenuse का स्क्वायर is equal to परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, राइट। अब हाइपोटेनियस तो हमें फाइंड करना है, लेकिन परपेंडिकुलर की वैल्यू अवेलेबल है। सो परपेंडिकुलर हमारे पास में होगा 1, तो 1 का स्क्वायर, बेस होगा 1, सो 1 का स्क्वायर। सो 1 का स्क्वायर कर दिया मैंने यहाँ पे। नाउ अब इसे हम लिख सकते हैं क्या, 1 + 1, 1 + 1, ओके। सो यहां से ये मिल गया मुझे 2। सो हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी मिल गई, √2 मुझे यहाँ पर मिल गई। देखो यहाँ से स्क्वायर लिया, अंडर रूट का तो प्लस माइनस आता है, लेकिन हमारे पास में जो लेंथ होती है वो पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, इसलिए हमने प्लस √2 लिया है, ओके। सो यहाँ से हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी आ गई, √2 आ गई। अब मेरे पास में तीनों वैल्यूज आ गई है। अब मैं यहाँ एंगल ए के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज लिख सकती हूँ, लेकिन हमें सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की नीड तो है ही नहीं। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें यहाँ पे सिर्फ साइन ए एंड कोस ए चाहिए। सो साइन ए एंड कोस ए की वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सो साइन ए मेरा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यही होता है। सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस एंड कोस ए कितना होगा मेरा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, राइट। सो यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है मेरे पास में 1 एंड हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है, √2। सिमिलरली यहां पर बेस की वैल्यू कितनी है मेरे पास में 1 एंड हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है, √2। अब हम यहां पे क्या करेंगे, साइन ए कोस ए मुझे मिल गया। अब मुझे ये रिलेशन वेरीफाई करना है। इस रिलेशन में मैं क्या चूज करूंगी, LHS लूंगी, ओके। सो LHS हम यहां पे ले लेते हैं। सो LHS इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 साइन ए एंड कोस ए, यही होगा। अब 2 एज इट इज हो जाएगा। साइन ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, 1/√2। सो 1/√2 मल्टीप्लाई बाय कोस ए। कोस ए की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, 1/√2, राइट। सो यहां से 1/√2 हम लिखेंगे। अब देखो ये मेरा √2 मल्टीप्लाई होकर √2 से 2 बन जाएगा। सो ये मेरा बन गया क्या, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। सो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना आया, 1। सो LHS इज इक्वल टू 1 आ गया और 1 क्या है हमारा, RHS। सो यहां से LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। तो हम यहां पे लिख सकते हैं क्या, हैंस प्रूफ। तो ये हमारे पास में यहां पर क्या हो गया, वेरीफाई हो गया रिलेशन वेरीफाई करने के लिए कहा गया था। गिवन क्या था क्वेश्चन में कि ना राइट एंगल ABC, right angled 8C, if tan is equal to 1 then verify 8 sin A cos A is equal to 1, 2 sin A cos A is equal to 1, यही वेरीफाई करना था। सो हमने यहाँ पे इसे वेरीफाई कर दिया, ओके। सो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। तो अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन में कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो भी अवेलेबल हो तो आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, जो बच्चे जैसे मान लो tan दे दिया, tan की जगह अगर मान लो साइन दे रखा होता या फिर कोस दे रखा होता, तो एक कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपको गिवन हो तो आप बाकी की जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है वो फाइंड कर सकते हैं इस तरीके से। या तो आपको अगर साइन गिवन है तो आपके पास में हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर अवेलेबल होगा तो बेस फाइंड करना होगा। अगर कोस की वैल्यू अवेलेबल है तो हाइपोटेनियस एंड बेस आपको मिल जाएगा तो परपेंडिकुलर फाइंड करना होगा। एंड tan अगर अवेलेबल है तो यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू होगी लेकिन हाइपोटेनियस फाइंड करना होगा। तो आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं और बाकी के ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आप फाइंड कर लेंगे, ओके। नाउ नेक्स्ट है यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल 8B इफ tan A is equal to 1/√3 find the value of these expressions, ठीक है। सो हमें यहाँ क्या कहा गया है, अगेन अब हमारे पास कोई ट्रायंगल है यहाँ पे ABC, राइट एंगल है कहाँ पर, B पर।
सो हम यहाँ पर एक राइट एंगल बना लेते हैं, सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, ए बी सी। एंगल बी जो है वो हमारा 90 डिग्री का है, यही कहा गया है, एंगल बी 90 डिग्री का है। और बोला है इफ tan A इज इक्वल टू, जो ये एंगल ए की बात की गई है, tan A इज इक्वल टू कितना है 1/√3 है, तो आपको sin A cos A प्लस cos A sin A की वैल्यू चाहिए, एंड cos A cos C माइनस sin A sin C की वैल्यू आपको चाहिए, राइट। सो यहाँ, अच्छा यहाँ पे भी हमारे पास में sin C है ना, इसको आप सही कर लेंगे, यहां हमारे पास में sin C है, ये हो जाएगा, एक सेकेंड, sin C, sin A cos C, cos A sin C। तो हमें यहां पर किस किस की वैल्यू चाहिए, sin A cos A की वैल्यू चाहिए, cos C एंड sin C की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो जो जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज मुझे चाहिए मैं वो यहां पर पहले फाइंड कर लूंगी, राइट। सो ध्यान से देखो, यहां पर मेरे पास में tan A अवेलेबल है, ठीक है। तो जब मेरे पास में tan A ये है, तो ये वाली BC साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, ये मेरे पास में बेस हो जाएगा, राइट। सो यहां से tan A की वैल्यू देखो ध्यान से, पहले हम यहाँ पे tan A लिख लेते हैं। सो tan A इज इक्वल टू कितना है 1/√3, और tan A की क्या वैल्यू होती है, आपको फॉर्मूला पता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। सो यहाँ से परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में 1, एंड बेस की वैल्यू हो जाएगी √3। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या, देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें अब C के लिए भी फाइंड करना है, या फिर पहले हम A के लिए वर्क कर लेते हैं फिर देखेंगे। सो ये हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस मिल गया, राइट। अब जब परपेंडिकुलर और बेस हमें मिल गया है, तो अब हमें क्या फाइंड करना है, हाइपोटेनियस। सो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, इन ट्रायंगल ABC हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल। सो हमारे पास परपेंडिकुलर कितना है स्टूडेंट्स, 1 का स्क्वायर, एंड बेस का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर। सो 1 + 3, सो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 4। सो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, मेरे पास में 2 आ जाएगा। सो हाइपोटेनियस की वैल्यू 2 मिल गई, मतलब AC की वैल्यू 2 मिल गई है, और यहां से AB की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, √3 है, एंड BC की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, यहाँ पर 1 है, राइट। अब हम यहाँ एंगल A के लिए बात कर रहे हैं, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस होगा, और ये हाइपोटेनियस मेरे पास में होगा, राइट। अब हमें क्या क्या फाइंड करना है एक बार वो हम देख लेते हैं। सो क्या क्या फाइंड करना है, sin A cos A हमें यहाँ पर फाइंड करना है। सो sin A एंड cos A हम यहाँ पे पहले फाइंड करेंगे। सो sin A की क्या वैल्यू होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, एंड cos A की क्या वैल्यू होगी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सो दोनों की वैल्यूज लिख लेंगे। सो परपेंडिकुलर कितना है स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे पास में 1, सो 1 अपॉन हाइपोटेनियस कितना है 2, एंड बेस कितना है यहाँ पे √3, एंड यहाँ पे हाइपोटेनियस कितना है मेरे पास में 2, सो √3/2, एंड sin A की वैल्यू 1/2, करेक्ट। अब क्या बच रहा है मेरे पास में, यहाँ से cos C एंड sin C, यही बच रहा है। अब देखो यहां पर ये काम हो गया मेरा किसके लिए, एंगल A के लिए। अब यहां पे हम sin C फाइंड करेंगे एंड cos C फाइंड करेंगे। सो इनके लिए भी फॉर्मूला यही होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस एंड बेस अपॉन हाइपोटेनियस। लेकिन अब डिफरेंस क्या होगा मेरे पास में, क्योंकि अब हम एंगल क्या ले रहे हैं, यहाँ पे C ले रहे हैं। तो अब जब एंगल आप यहां पर C ले रहे हैं, तो यहां पर हमारे पास में अब जो बेस होगा और परपेंडिकुलर होगा वो चेंज हो जाएगा। एंगल के अपोजिट साइड जो होती है, एंगल के सामने वाली जो साइड होती है स्टूडेंट्स, वो हमारे लिए परपेंडिकुलर होती है। सो जब हम एंगल C की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगी हमारी AB साइड, एंड BC हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास में बेस। सो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास में परपेंडिकुलर बेस कितना हो गया, बेस हो गया हमारे पास में 1, एंड परपेंडिकुलर कितना हो गया, परपेंडिकुलर हो गया √3, एंड हाइपोटेनियस हमारे पास में 2 ही रहेगा, ठीक है। सो ये हमने वैल्यूज इसके लिए लिख दी। अब sin C की वैल्यू आप लिख लीजिए, तो परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास √3, सो √3 और हाइपोटेनियस 2। cos C में देखो अब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सो बेस कितना है 1, सो यहाँ से 1 एंड हाइपोटेनियस हो गया 2, सो 1/2 यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, cos C की वैल्यू फाइंड कर ली, एंड sin C की वैल्यू √3/2
2 यहाँ पे फाइंड कर ली। अब मेरे को सारी वैल्यू यहाँ पे मिल गई है, तो इन एक्सप्रेशंस में पुट करके मैं वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर सकती हूँ उनकी। सो पहले हम फर्स्ट फाइंड करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट वाला जो है मेरे पास में क्या है, साइन ए कोस सी। क्या लिखा है, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए एंड साइन सी। सो इसमें वैल्यू पुट करेंगे आप, तो साइन ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास में 1/2, कोस सी की वैल्यू कितनी है यहां से मल्टीप्लाई बाय 1/2। सो साइन ए की वैल्यू 1/2, कोस सी की वैल्यू 1/2 प्लस यहां से कोस ए की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, यहां से √3/2 और यहां मल्टीप्लाई होगा साइन सी की वैल्यू कितनी है √3/2। सो ये √3/2। सो यहां से इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आएगा प्लस साइन, यहाँ पे √3 मल्टीप्लाई बाय √3 कितना हो जाएगा 3, एंड डिवीजन में क्या आ जाएगा 2 2 4। सो यहां से कितना आ गया, मुझे क्या मिल गया यहाँ से 4, इनको ऐड करेंगे 4/4। सो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। सो यहां से इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी मिल गई, मुझे 1 मिल गई। सो हमें आंसर मिला फर्स्ट वाले का क्या 1। इसी तरह से सेकंड वाले की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो सेकंड वाले के लिए हम लिख लेते हैं क्या, कोस ए कोस सी। क्या लिखा है, कोस ए कोस सी, फिर माइनस साइन ए एंड साइन सी। ओके, अब इस एक्सप्रेशन में हम वैल्यूज को पुट करेंगे। सो सबसे पहले कोस ए की वैल्यू पुट करो। सो कोस ए की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स √3/2 मल्टीप्लाई बाय कोस सी की वैल्यू कितनी है यहां से 1/2, ये 1/2 हो गया। यहां से अब माइनस करेंगे, ठीक है। सो साइन ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1/2, सो ये 1/2 हो गई। साइन सी की वैल्यू कितनी है मेरे पास में √3/2, सो ये √3/2 यहां पर आ जाएगा, राइट। अब देखो यहां पर इनको मल्टीप्लाई करेंगे एंड सबट्रैक्ट करेंगे। सो ये कितना हो जाएगा ऊपर मेरे पास में √3/4 माइनस √3/4। सो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा मेरा क्या यहाँ पे 0। सो फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू आई 1, सेकंड वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू आई 0। सो इस तरह से मैंने क्या किया, यहां पर ओनली 1 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो गिवन था मुझे, क्या tan a = 1/√3। तो मैंने सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो भी मुझे रिक्वायर्ड थे वो मैंने फाइंड कर लिए, उनकी जगह यहाँ पे वैल्यू पुट करी उन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की, एंड यहाँ पे मैंने इनको सॉल्व करके वैल्यू फाइंड कर ली। सो फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 आई, सेकंड वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 आई। सिंपल सा क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास में यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेशल एंगल। अब देखो यहां पर हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो होते हैं, ठीक है। अब जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, जैसे मैं साइन टैन कोस की बात करती हूँ, तो हम एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी यहाँ पे ले रहे हैं। लेकिन मान लो अगर यहाँ पर ये जो मैं एंगल ए ले रही हूँ, बी ले रही हूँ, इसकी कोई वैल्यू हो तो मेरे पास में इस एंगल की वैल्यू 30 हो, है ना, तो tan 30 की क्या वैल्यू होगी मेरे पास में। अगर मान लो यहाँ पे साइन हम लेते हैं, साइन बी लेते हैं और बी की वैल्यू मैंने 60 रख दी, तो यहाँ पे साइन 60 की क्या वैल्यू होगी। सो देखो ऐसे हमारे पास में यहाँ पर सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के लिए पूरे 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज यहाँ लिखे हैं, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, राइट। एंड यहाँ पर आप 0 डिग्री पे 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, इन सभी एंगल्स पे मैंने यहाँ पे वैल्यू लिख रखी है। इसका मतलब कैसे रीड करेंगे इस टेबल को, साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 1/2। मैंने पूछा कोट 45 की वैल्यू बताओ, सो कोट ये रहा, 45 का है ये रहा, सो यहाँ पे चेक करो कितनी होगी 1। सो इस तरह से आप यहाँ पर किसी भी एंगल के लिए कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू आप बता सकते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये है इस टेबल को हम लर्न कैसे रखेंगे। बहुत बड़ी सी टेबल लग रही है, स्टूडेंट्स को लगता है बहुत डिफिकल्ट है, इसको तो लर्न रखना ही बहुत सिंपल है। आप क्या करेंगे, देखो मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। इस टेबल को लर्न रखने के लिए सिंपल सी आपको एक ट्रिक यूज करनी है। क्या, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे काउंटिंग लिख लेंगे कि कहाँ से 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 1 2 3 4 5 नंबर्स हो गए, ठीक है। अब इसको आप क्या करो, यहाँ पे 4 से डिवाइड कर दो, सबको 4 से डिवाइड कर दो, सभी को 4 से डिवाइड करना है। सबसे पहले तो क्या करा हमने, 0 से 1 2 3, 1 से 4, 0 से 4 तक हमने डिजिट्स लिख दी, सबको हमने यहाँ 4 से डिवाइड कर दिया। अब इस पूरे एक्सप्रेशन का अंडर रूट ले लो, पूरी वैल्यू का अंडर रूट ले लो। सो पूरी वैल्यू का जैसे ही हम अंडर रूट लेंगे, सो देखो यहाँ वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, 0 को किसी से भी डिवाइड करो, स्क्वायर करो, अंडर रूट करो, 0 ही आएगा। सो ये फर्स्ट वैल्यू मिल गई मुझे क्या, 0। अब देखो यहाँ पर 1 का जो अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 होती है, एंड अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी होगी 2।
सो यहाँ आ गया मेरा 1/2। सो देखो ये वैल्यू हो गई मेरी 0, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, राइट। ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे इस 2 से 4 को डिवाइड करो, कितना होगा 2 टाइम्स डिवाइड होगा, ऊपर आएगा 1, तो √1 की वैल्यू 1 है ना, एंड अपॉन में आ जाएगा 1/√2। यहाँ पर √3 एज इट इज है ना, और √4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, सो यहाँ पे हमने 2 पुट कर दिया। अब देखो अंडर में 4/4 है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो अंडर में क्या बचेगा 1, सो √1 की वैल्यू 1। सो जो टेबल में फर्स्ट थिंग लिखी हुई है ये तो मैंने ऐसे ही आपको ट्रिक से फाइंड करके बता दिया। क्या लिख देना है आपको, सबसे पहले 0 से 4 तक जो हमारी डिजिट्स होती है वो लिखो, सभी को 4 से डिवाइड कर दो, फिर सबका आप अंडर ले लो। सो जो वैल्यू आपको मिलेगी वो वैल्यू होगी हमारी साइन के लिए, साइन 0 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू, राइट। अब मुझे क्या करना है, कोस के लिए वैल्यू लिखनी है। तो जब कोस के लिए मुझे वैल्यू लिखनी है तो अब आप क्या करेंगे, टेबल की फर्स्ट लाइन आपकी फिल हो जाएगी, राइट है ना। अब जो ये मैंने साइन की वैल्यू लिखी है इसी को क्या करो आप रिपीट कर दो, लेकिन कहां से, इस साइड से। पहले लिखो आप 1, सो 1 मेरा यहां आ जाएगा, फिर लिखो √3/2, तो ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा, और ये हमारा यहां आ जाएगा। सिंपल है। अब साइन और कोस तो हो गया, लेकिन मैम अब हम यहां पर tan कैसे फाइंड करेंगे। तो मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, क्वोशिएंट रिलेशन, क्या कि tan जो होता है हमारे पास, जो tan होता है वो इक्वल होता है किसके, साइन अपॉन कोस के। तो आप यहां पर tan की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जैसे मुझे tan 0 की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। सो मैं क्या करूंगी, साइन अपॉन कोस करूंगी, तो यहां पर इन सबको आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। सो देखो इसे मैं थोड़ा सा यहां से, हाँ क्या करेंगे आप, यहां पे इनको डिवाइड कर देंगे, साइन को कोस से डिवाइड कर देंगे। सो इन दोनों को डिवाइड करो, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे 0, 1/2 को √3/2 से डिवाइड करो, कितना आएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√3 बचेगा। फिर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा हमारा √3। अब हम इस 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट तो नॉट डिफाइंड होता है, सो हम यहाँ लिख देंगे नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ये हमारी तीनों चीजें हो गई, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, कोट सेक और कोसेक फाइंड करना है। सो कोट सेक और कोसेक के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स यहां पर, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, मैंने आपको बताया था रेसिप्रोकल रिलेशन, क्या कि कोसेक हमारा कितना होता है 1/sin, सेक हमारा क्या होता है, इक्वल होता है 1/cos के, अब कोट हमारा इक्वल होता है 1/tan के, इक्वल 1/tan के, ठीक है। सो यहां पर कोट को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसका जस्ट रेसिप्रोकल करते जाएंगे। 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/0, सो ये हो गया नॉट डिफाइंड। फिर 1/√3 का रेसिप्रोकल करो तो √3 ऊपर चल जाएगा, और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, √3 का रेसिप्रोकल करो 1/3 आएगा। नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल करो कितना आएगा 0, क्यों, क्योंकि नॉट डिफाइंड का मीनिंग क्या है, 1/0, ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें 0/1 मिलेगा, सो यहां से इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, राइट। सो इसलिए यहां पे हमने कोट 90 की वैल्यू क्या लिख दी, 0 लिख दी, क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास सेक, सेक किसका होता है रेसिप्रोकल, कोस का। सो 1 का रेसिप्रोकल करेंगे 1 आएगा, अब √3/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3 आएगा, यहां से 1/√2 का रेसिप्रोकल करेंगे √2 आएगा, 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे ओनली 2 आएगा, 0 का रेसिप्रोकल करेंगे कितना आएगा हमारे पास, नॉट डिफाइंड, बिकॉज 1/0 हमारे पास में इनफाइनाइट हो जाएगा। सिमिलरली कोसेक 0 की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, नॉट डिफाइंड, बिकॉज 1/0 होगा जो कि इनफाइनाइट हो जाएगा। फिर 1/2 का क्या रेसिप्रोकल कितना आएगा 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल करो तो यहां कितना हो जाएगा 2/√3, एंड 1 का रेसिप्रोकल 1। तो इस तरह से आप पूरी टेबल यहां पे लर्न रख सकते हैं, फटाफट जल्दी से आप पूरी टेबल फॉर्म कर सकते हैं। जब अगर आपको ये याद नहीं रहते हैं, वैसे तो जैसे आप क्वेश्चन करते जाएंगे आपको सारी वैल्यूज धीरे धीरे लर्न होती जाएंगी, ठीक है, सारी वैल्यूज धीरे धीरे लर्न हो जाएगी कि किसकी वैल्यू क्या होती है। लेकिन आपको अगर लर्न नहीं है, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है, तो आप टेबल को लर्न करने की कोशिश कीजिए और इस तरह से लर्न कीजिए। मैंने शॉर्ट ट्रिक आपको बताई है, तो इस तरह से आप लर्न कर सकते हैं और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, जल्दी से टेबल आप फॉर्म कर लेंगे, राइट, और क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे। सो कैसे क्वेश्चन आएंगे इससे रिलेटेड वो हम यहाँ पे देखते हैं। सो देखो फर्स्ट है हमारे पास यहाँ क्वेश्चन, इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर हर एक की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। सो कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, देखो यहाँ क्या लिखा है, sin 45 sin 30 प्लस cos 45 cos 30। अब इनकी वैल्यूज क्या होती है मेरे पास में, ओके। सो sin 45 की वैल्यू मेरे पास कितनी है,
1 अपॉन अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय साइन 30 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, साइन 30 की वैल्यू हमारे पास है 1 अपॉन 2। मुझे सारी वैल्यूज लर्न है इसलिए मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे क्वेश्चन कर रही हूँ, आपको भी अगर लर्न होगी तो आप इजीली जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर पाएंगे। सो आप टेबल को लर्न रखिए, अच्छे से उसे ध्यान रखिए, सब दिमाग में एक बार बिठा लीजिए कौन सी का क्या वैल्यू होती है, ठीक है, रट लीजिए बिल्कुल। सो यहाँ से 1 अपॉन अंडर रूट 2 साइन 45 की वैल्यू एंड साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 अपॉन 2 प्लस cos 45 की वैल्यू कितनी होगी 1 अपॉन अंडर रूट 2 एंड यहां से cos 30 की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास में, ये होती है मेरे पास में कितनी रूट 3 अपॉन 2, ठीक है, कितनी होती है रूट 3 अपॉन 2, राइट। अब देखो इनको मैं सॉल्व करूंगी, सो यहां पर कैसे सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा 1, अंडर रूट 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 2 अंडर रूट 2 प्लस यहां से ऊपर कितना आएगा अंडर रूट 3 और नीचे कितना आएगा 2 अंडर रूट 2, ठीक है। तो ये वैल्यू मुझे मिली, इसे और सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम ले लो। सो एलसीएम लेने पे क्या बन जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2 अंडर रूट 2, यही वैल्यूज आएंगी। सो देखो अगर आपकी ये जो वैल्यूज मैंने पुट की हैं ये वैल्यूज अगर करेक्ट है तो ये जो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है तो कुछ भी नहीं है, तो इजीली हम यहाँ पे कर सकते हैं। सो सिर्फ आपको यहाँ पे ये वैल्यूज याद रखनी है, अगर ये वैल्यूज आपको लेने तो आप इजीली यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नहीं होगी, राइट। अब यहाँ पर हमने क्या किया था, सिर्फ साइन 45 की वैल्यू पुट की थी, 30 की 45 की और इसकी, ठीक है, ये वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट की थी और कुछ नहीं किया, बाकी तो सिंपल सी कैलकुलेशन थी। इसी तरह से इस क्वेश्चन को भी हम यहाँ सॉल्व करेंगे। सो इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। सो क्या वैल्यूज आएंगी, देखो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन 2 होती है। सो cos 60 की वैल्यू यहाँ हमारे पास 1 अपॉन 2 होगी, राइट। मल्टीप्लाई cos 45 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स 1 अपॉन अंडर रूट 2, सो 1 अपॉन अंडर रूट 2, फिर माइनस साइन एज इट इज। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास में अंडर रूट 3 अपॉन 2, कितनी होगी अंडर रूट 3 अपॉन 2, ओके। एंड साइन 45 की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास में 1 अपॉन अंडर रूट 2, क्लियर। अब देखो आगे हम इसे सॉल्व करेंगे। सो देखो ये कितना हो जाएगा मेरे पास में 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2 अंडर रूट 2, यहाँ एलसीएम ले लेंगे। सो एलसीएम लेने के बाद वैल्यू हमें मिलेगी 2 अंडर रूट 2 एंड यहाँ जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 3, यही वैल्यूज आएगी। सो यहाँ पर मैंने इसे सिंप्लीफाई करके बस इतना सा यहाँ लिख दिया है। सो सिर्फ इन्हें मल्टीप्लाई किया, यहाँ मल्टीप्लाई किया, बस ये वैल्यूज जो मैंने यहाँ पुट की है ये वैल्यूज आपकी यहाँ पे करेक्ट होनी चाहिए, ओके। सो आपका आंसर भी यहाँ पे इजीली फाइंड हो जाएगा। तो नेक्स्ट है यहाँ पर हमारे पास, देखिए क्वेश्चन, प्रूव दैट साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री डिवाइड बाय 1 अपॉन cos 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू होगा अंडर रूट 3 अपॉन 2 के। तो इसे हम यहाँ पर कैसे प्रूफ करेंगे। सो इसके लिए हमें क्या करना होगा, LHS, जब भी प्रूफ करने वाले क्वेश्चन आ जाए आपको यहाँ पे LHS चूज करना है, राइट। सो यहाँ पर हम LHS ले लेंगे, तो LHS मेरा इक्वल हो जाएगा किसके, पूरी वैल्यू आप लिख लीजिए। सो मैं इसे इस तरह से लिखूंगी cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री डिवाइड बाय 1 प्लस cos 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर क्या, अच्छा यहाँ पे हमारे पास प्लस है ना। सो ये कितना हो गया मेरे पास में LHS हो गया। अब इस LHS की वैल्यू मैं फाइंड करूंगी और इक्वल लाऊंगी अंडर रूट 3 अपॉन 2 के। लेकिन कैसे इक्वल लाना है, हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो, यहाँ इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, cos 30 की वैल्यू पुट करेंगे, फिर हम sin 60 की वैल्यू पुट करेंगे, फिर cos 60 की और sin 30 की, इन सब की वैल्यू पुट करेंगे, इन्हें सॉल्व करेंगे एंड इसे अंडर रूट 3 अपॉन 2 के इक्वल लाएंगे, राइट। ओके, सो सॉल्व करते हैं। सो cos 30 की वैल्यू मेरे पास होती है कितनी, अंडर रूट 3 अपॉन 2, ओके। एंड sin 60 की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास में, sin 60 की वैल्यू भी अंडर रूट 3 अपॉन 2 होती है, ओके। यहाँ 1 प्लस cos 60 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स 1 अपॉन 2, कितनी होती है 1 अपॉन 2, सो 1 अपॉन 2 प्लस यहां मेरे पास में अब है sin 30 की वैल्यू कितनी होगी 1 अपॉन 2 होगी, ओके। अब इसे हम यहाँ सॉल्व करते हैं। सो देखिए सॉल्व करने पे अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 3 कितना आ जाएगा, यहाँ ये मेरे पास आ जाएगा 2 अंडर रूट 3 अपॉन 2, एलसीएम लेंगे
तो अपॉन में 2 आएगा, √3 प्लस √3 हो जाएगा। सो 2 टाइम्स हमारा √3 आ रहा है, तो 2 √3 हम लिख सकते हैं उसे प्लस करके, राइट। अपॉन में कितना आ जाएगा, देखो ये 1 हो गया एज इट इज, 1/2 एंड 1/2, हाफ और हाफ ऐड होकर 1 बन जाएगा। तो यहां से कितना मिलेगा मुझे, 1 + 1। तो यहां हम लिख सकते हैं क्या, LHS इज इक्वल टू 2 √3/2 एंड डिवाइड बाय 1 + 1 कितना होगा, 2। सो देखो अब यहां पर इसे हम सॉल्व करके कुछ इस तरह से लिख लें, √3/2 एंड ये हो जाएगा 1/2, इस तरह से लिख सकते हैं। इस तरह से हम बिल्कुल ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। सो देखो यहां पर अब ये मेरा यहां से कैंसिल हो जाएगी टर्म्स, कैसे, ये इस 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो यहां मुझे मिलेगा √3/2। तो LHS इज इक्वल टू √3/2 आ गया, तो यही तो हमें चाहिए। RHS में क्या है, √3/2 ही है, तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या, LHS इज इक्वल टू RHS। तो यही तो हमें चाहिए था, हमें तो यही फाइंड करना है, मतलब हमें तो यही प्रूफ करना है। सो यहाँ पे हमारा ये प्रूफ हो गया, सो वी कैन राइट हैंस प्रूफ, ओके। सो यहाँ हमने इसे प्रूफ कर दिया। सो सिंपल सी थिंग थी क्या, कि वैल्यूज पुट करो, सॉल्व करो और RHS के इक्वल ले आओ, ओके। सिंपल सा क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहाँ मेरे पास में क्वेश्चन, इफ tan a + b इज इक्वल टू √3, क्या बोला गया है, इफ tan a + b इज इक्वल टू √3 है, एंड यहाँ मेरे पास में tan a - b इज इक्वल टू 1/√3 है, एंड यहाँ क्या बोला गया है कि जो a + b है, ये जो एंगल है a + b, इन दोनों का सम, ये मेरा किसके बीच में है, 90 डिग्री से लेस देन है और 0 डिग्री से ज्यादा है, दोनों का सम, राइट। तो हमें a और b फाइंड करना है। सो स्टूडेंट्स यहाँ मेरे पास में एक प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, कौन सी प्रॉपर्टी, यहाँ अभी वो हमने डिस्कस नहीं किया है, क्या प्रॉपर्टी है वो। सो देखो हमारे पास में a + b और a - b, यहाँ पे दे रखा है tan, देखो tan की वैल्यू हम यहाँ लिख लेते हैं। सो tan a + b इज इक्वल टू √3 एंड tan a - b इज इक्वल टू 1/√3। ये वैल्यूज मेरे पास में यहाँ पर गिवन है, ओके। सो यहाँ पर अब हम क्या करें, यहाँ पर अब मैं जो चीज बोल रही हूं वो क्या है, अब तक हम क्या कर रहे थे, जैसे हमारे पास में tan 45 है, tan 45 की वैल्यू लिख दी हमने 1, ठीक है। लेकिन अब हमें इसे रिवर्स भी लर्न रखना है, कैसे कि 1 जो है वो tan में किसकी वैल्यू होती है, तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, 45 डिग्री की वैल्यू होती है। सो इसी तरह से √3 मेरे पास में यहाँ किसकी वैल्यू होती है tan में, tan 60 की। सो हम इसे इक्वल लिख सकते हैं किसके, tan 60 के इक्वल लिख सकते हैं, √3 को लिख सकते हैं tan 60 के इक्वल, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। इसी तरह से tan के अंदर 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, हमारे पास tan 30 की वैल्यू होती है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, tan 30। अब आप एक क्वेश्चन करेंगे कि हम यहाँ tan में ही क्यों ले रहे हैं, बिकॉज हमें जो क्वेश्चन गिवन है उसके अंदर यहाँ भी tan है, यहाँ भी tan है, तो हमें क्या फाइंड करना है, फोकस किस पे है हमारा, a और b फाइंड करने पे। तो जब हमारे पास a और b की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो हमें tan तो यहाँ से कैसे न कैसे हटाना होगा। सो ये वैल्यू कैसे हटेगी, सो यहाँ पे हमने 1/√3 को क्या करा, tan 30 के इक्वल लिखा, √3 को tan 60 के इक्वल लिखा। सो अब देखो tan a + b की जो वैल्यू है वो हो गई tan 60, tan a - b की वैल्यू हो गई tan 30, तो यहाँ भी tan, यहाँ भी tan, यहाँ भी tan, यहाँ भी tan। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, इस चीज से हम लिख सकते हैं एंगल जो होगा a + b वो इक्वल होगा हमारा 60 डिग्री के। देखो यहाँ से tan कैंसिल है ना, tan से tan कैंसिल, तो a + b इज इक्वल टू 60, वैसे कैंसिल नहीं होता है, ठीक है, लेकिन हम समझने के लिए यहाँ पे सिर्फ ऐसा बोल सकते हैं, ओके। यहाँ से इस इक्वेशन से हम लिख सकते हैं क्या, a - b इज इक्वल टू 30 डिग्री लिख सकते हैं। अब ये मेरे पास में इक्वेशन 1 आ गई और ये इक्वेशन 2 आ गई। अब हम इस इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे और a और b की वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे। सो इन दोनों को सॉल्व कीजिए, तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, एडिशन कर रही हूँ। सो जैसे ऐड करेंगे b से b कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आएगा मेरा 2a। सो 2a इज इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री। सो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, 90/2। सो यहाँ से a की वैल्यू फाइंड होगी मुझे 45 डिग्री। सो a की वैल्यू कितनी आ गई है स्टूडेंट्स मेरे पास में यहाँ पर, 45 डिग्री, राइट। अब देखो यहाँ पे हमने सिंपल सा वर्क किया है, क्या, यहाँ पर a + b था, यहाँ a - b था, ठीक है। तो a + b की वैल्यू 60 थी और a - b की वैल्यू 30 थी, राइट। तो यहाँ से a की वैल्यू मैंने पुट की, तो a की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास में,
5 डिग्री आ गई। कैसे आई? ये दोनों ऐड हो गए, ये कैंसिल हो गए, यहाँ 60 और यहाँ 30। देखो यहाँ हमारे पास √3 वैल्यू थी जो कि tan 60 की होती है, 1/√3 वैल्यू थी वो होती है tan 30 की, राइट। सो यहाँ से 90/2 किया तो a की वैल्यू 45। अब b की वैल्यू को हम फाइंड कर लेते हैं। सो इक्वेशन 2 में हम वैल्यू पुट करेंगे या फिर इक्वेशन 1 में। सो इक्वेशन 1 में हम इस a की वैल्यू को पुट कर लेते हैं। सो a प्लस b इज इक्वल टू 60 है हमारे पास, तो यहाँ से a की वैल्यू 45 पुट करो प्लस b इज इक्वल टू 60। सो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 माइनस 45 डिग्री, राइट। सो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ से 15 डिग्री। सो a और b दोनों की वैल्यू मैंने यहाँ पे फाइंड कर ली। a की वैल्यू कितनी मिली 45, b की वैल्यू कितनी मिली 15। और यहाँ पे क्लियरली बोला गया था जो a प्लस b है मेरे पास में उसकी वैल्यू 0 से 90 के बीच में मिलेगी। तो दोनों को ऐड करो, 45 प्लस 15 करो कितना होगा 60। 60 मेरा 0 और 90 के बीच में आता है। सो ये दोनों वैल्यूज मैंने यहाँ पे फाइंड कर ली। सो इस तरह का क्वेश्चन आपने अभी तक नहीं किया होगा, लेकिन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कैसे? हमें यहाँ पर वैल्यूज गिवन थी, हमने यहाँ पर अब tan 60 की वैल्यू पुट नहीं करी, जो वैल्यू गिवन थी उसमें हमने tan 60 पुट किया है। सो क्यों किया है उसका रीजन भी मैंने आपको दे दिया है। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास में है अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? तो मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स अगर हमें मिल जाते हैं तो उनके लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में क्या रिलेशन होता है वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। सो देखो, अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। सो क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? ऐसे एंगल्स का पेयर जिनका सम मेरे पास में कितना हो 90 डिग्री हो, तो ऐसे एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। करेक्ट है बिल्कुल। सो यहां पे मेरे पास में मैं एक ट्राइंगल लूंगी। सो लेट ABC बी आर राइट एंगल ट्राइंगल, इट राइट एंगल इट C, ठीक है। C पर एंगल C जो मेरे पास में है वो क्या है 90 डिग्री का है। क्लियर? सो यहां हम लिख सकते हैं क्या कि एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ऐसा क्यों होगा उसका रीजन भी मैं आपको दूंगी। आपको एक चीज पता है क्या कि अगर कोई भी मेरे पास ट्राइंगल है, जैसे ये ट्राइंगल है ABC, इसके अंदर मेरे पास में एंगल C जो है वो 90 डिग्री होता है। और एक चीज आपको पता है क्या कि ट्राइंगल के 3 एंगल्स का जो सम होता है वो हमारे पास में कितना होता है 80 डिग्री होता है। सो जब 3 एंगल्स का सम मतलब एंगल A, एंगल B और एंगल C का सम 180 डिग्री होता है, अब इस 180 डिग्री में एंगल C ही मेरा 90 डिग्री है, तो एंगल A प्लस B कितना बचेगा 90 बचेगा। 180 माइनस 90 करो कितना बचा 90। सो दोनों का एडिशन किसके इक्वल होगा 90 के इक्वल होगा। सो इसलिए यहां पर मेरे पास जो एंगल A और B है वो कैसे होंगे कॉम्प्लीमेंट्री यहां पर एंगल्स होंगे। कैसे होंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। और क्यों होंगे उसका रीजन भी मैंने आपको दे दिया है। अब बात करते हैं इनके बीच में क्या रिलेशन होता है। सो स्टूडेंट्स क्या रिलेशन होगा? तो यहां पर सो एंगल A एंड एंगल B आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ईच अदर। सो एंगल B इज इक्वल टू कितना होगा 90 माइनस एंगल A होगा। इसी तरह से हम लिख सकते हैं यहां पर क्या कि एंगल A मेरा वो इक्वल होगा 90 माइनस एंगल B के। दोनों तरह से हम लिख सकते हैं, राइट, दोनों तरह से लिख सकते हैं। तो मैं यहां पर इसकी बात करती हूं पहले। तो देखो अब यहां पर अगर मेरा लिखा है क्या साइन 90 माइनस ए, सो अगर साइन 90 माइनस ए आपको कहीं नजर आता है तो उसको हम लिख सकते हैं क्या कोस ए। साइन 90 माइनस ए की वैल्यू कोस ए लिख सकते हैं। और यहां पर हम कोस 90 माइनस ए की वैल्यू साइन ए लिख सकते हैं। इसी तरह से tan 90 माइनस ए की वैल्यू हम कोट ए लिख सकते हैं और कोट 90 माइनस ए की वैल्यू हम tan ए लिख सकते हैं। हम इसे रिवर्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे कोट ए गिवन हो तो हम यहां पे लिख सकते हैं क्या tan 90 माइनस ए, ठीक है। अब देखो यहां पे सेक 90 माइनस ए की वैल्यू कोसेक ए होगी, यहां कोसेक 90 माइनस ए की वैल्यू सेक ए होगी। अब देखो ये चीज तो आपको याद रहेगी, लेकिन किसके साथ किसको लेना है ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। तो पहले हम किसको लेंगे साइन कोस को, साइन कोस का पेयर, फिर टेन कोट का पेयर, फिर कोस सेक का पोट, मतलब सेक और कोसेक का पेयर, ठीक है। तो इस तरह से आप लर्न रखिए। तो ये आपको जो मैंने यहाँ पे ये 6 जो फॉर्मूलाज बताए, वैसे 3 ही हैं ये फॉर्मूलाज, इन्हें आपको यहाँ पे लर्न रखना है, ठीक है। साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू होगा हमारे पास में कोस ए, कोस 90 माइनस ए इज इक्वल टू होगा साइन ए। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब इसका यूज हमें एग्जाम्पल्स में क्वेश्चन में कैसे करना है वो आपको मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेकर बताऊंगी। तो देखो यहां मेरे पास है क्वेश्चन, इवैल्यूएट tan 65 डिग्री अपॉन कोट 25 डिग्री। अब यहां इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो देखो अब मुझे यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज वाला प्रॉपर्टी लगानी है। कैसे पता चला?
क्योंकि यहाँ पे मुझे tan 65 और cot 25 दे रखा है। क्या जो टेबल मैंने यहाँ पे लर्न की थी उसमें 65 डिग्री tan 65 डिग्री की वैल्यू थी? नहीं थी। क्या वहाँ पे cot 25 डिग्री की वैल्यू थी? नहीं थी। तो इसलिए यहाँ पर हम वो यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? देखो यहाँ पर हमारे पास में कितना, देखो ये जो tan है, ये जो tan है इसको मैं कोट में कन्वर्ट करूंगी। कैसे? इस tan 65 को मैं लिख सकती हूं यहाँ पर क्या, 90 माइनस, क्या लिख सकती हूँ, 90 माइनस 25 डिग्री लिख सकती हूँ। 65 को 90 माइनस 25 लिख सकते हैं हम, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से इसे मैंने ये लिख दिया और अपॉन में आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर क्या, कोट 25। अब हमने पढ़ा था क्या कि जो tan 90 माइनस a होता है वो इक्वल होता है किसके, कोट a के। यही पढ़ा है अभी हमने, अभी प्रीवियसली जो हमने यहाँ पे अभी डिस्कस किया यही पढ़ा था फॉर्मूला कि tan 90 माइनस a इज इक्वल टू कोट a। तो यहाँ हमने इस tan 65 को किस तरह से लिख दिया, 90 माइनस 25 डिग्री लिख लिया, क्योंकि हमें पता है राइट एंगल ट्राइंगल के रेशियोज की बात हो रही है। राइट एंगल ट्राइंगल में 2 एंगल्स 90 डिग्री के अलावा जो 2 एंगल्स होते हैं उनका सम 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये हमें क्लियरली पता है। सो यहाँ से 90 माइनस 25 लिख सकती हूँ मैं 65 को इजीली। सो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कोट 25 डिग्री हो जाएगी। ओके, एंड अपॉन में भी कितना आ जाएगा, कोट 25 डिग्री आ जाएगा। अब ऊपर भी कोट 25 नीचे भी कोट 25 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी मुझे, यहाँ से 1 मिल जाएगी। तो यही तो मुझे यहाँ पे फाइंड करना था। सो बिल्कुल सिंपल सा यहाँ पर क्वेश्चन था, सिर्फ इतनी छोटी सी चीज आपको पुट करनी है और इजीली आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। हमें यहाँ पे कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशंस नहीं करनी है, सिंपल सी चीज करनी है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स यहाँ पर, इफ sin 3a is equal to cos a minus 26 where 3a is an acute angle, find the value of a। अब हमें यहाँ पर a की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, सो देखो यहाँ मेरे पास क्या लिखा हुआ है, ये वैल्यू। सो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, sin 3a is equal to cos a minus 26 डिग्री लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, यहां पर ये जो हमारे पास है sin 3a, क्या हम sin 3a को cos 90 माइनस 3a लिख सकते हैं? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है यहां पर क्या कि cos 90 माइनस a इक्वल होता है किसके, sin a के, इसी के इक्वल होता है। तो यहां पर अगर sin 3a मेरे पास में है तो यहां पर जब sin a को मैं cos 90 माइनस a बोल सकती हूँ, देखो रिवर्स भी यूज कर सकते हैं, मैंने आपको कहा था। सो यहां पर इस sin a की जगह मैं क्या लिख दूं, cos 90 माइनस a लिख दूं, लेकिन वहां क्या गिवन है, sin 3a। तो यहां मैं क्या लिखूंगी, cos 90 माइनस 3a, बिकॉज यहां पर जो एंगल 3a है वो हमारे पास एक्यूट एंगल है, क्लियरली बोल दिया गया है। सो यहां हम लिख देंगे क्या, cos 90 माइनस 3a और इक्वल हो जाएगा cos a माइनस 26 के। हमें यहाँ पर a की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। सो यहाँ से यहाँ भी कोस आ रहा है, यहाँ भी कोस आ रहा है, कैंसिल हो जाएंगे दोनों तरफ। ओके, लेकिन शो नहीं करना है आपको इस तरह से कैंसिल करके जैसे मैथ्स में शो करते हैं। ओके, बिकॉज ये रियल में कैंसिल नहीं होते हैं, राइट, सिर्फ हम समझने के लिए यहाँ बोलते हैं ऐसा। सो ये हमारा इक्वल होगा ये टर्म और ये वाली टर्म। सो 90 माइनस 3a इज इक्वल टू हो जाएगा a माइनस 26 डिग्री। ठीक है, अब a वाली टर्म्स को एक तरफ ले लेते हैं, चलिए। सो यहां से माइनस का 3a, इधर से a आएगा, ये भी माइनस का a हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 26 डिग्री है, ये इधर आएगा तो माइनस का 90 डिग्री हो जाएगा, राइट। अब इन्हें ऐड कर लो। सो माइनस का 4a इज इक्वल टू यहां से हो जाएगा माइनस का 116 डिग्री, है ना, 116 डिग्री, यही होगा। अब माइनस से माइनस कैंसिल और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 116 अपॉन 4। सो यहां से इसे कैंसिल करेंगे, 4 की टेबल से कट करो, कितने टाइम कट होगा, पहले 2 टाइम कट होगा, फिर होगा 9 टाइम। सो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास में यहाँ पर 29 डिग्री। सो a इज इक्वल टू 29 डिग्री, यहां पर मेरे पास में इसका आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था। क्या किया हमने पहले इक्वेशन लिखी, ठीक है, जो हमें गिवन था, ये वैल्यू लिखी। अब इसमें हमने इस sin 3a को इक्वल लिख दिया cos 90 माइनस 3a के। फिर हमने ये वाली टर्म इसके इक्वल लिखी और इसे सॉल्व किया और a की वैल्यू फाइंड कर ली, कितनी आई, a इज इक्वल टू 29 डिग्री। क्लियर?
नाउ नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे इवेल्युएट cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब देखो यहां पर हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सो देखो अब या तो आप cos को चेंज कर लो या फिर साइन को चेंज कर लो, ठीक है। तो किसको चेंज करें, किसी को भी चेंज कर लो, चलो cos को चेंज कर लेते हैं। सो इसको मैं यहां पे लिख सकती हूं क्या, cos 90 माइनस 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि cos 90 माइनस a की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स, साइन a होती है, तो यही हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। सो cos 90 माइनस 42 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैंसिल हो जाएगी टर्म्स, तो कितना आएगा आंसर, 1 आएगा। सो सिंपल से क्वेश्चन था, सिर्फ आपको यहाँ पर ये जो कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज वाला रिलेशन है वो लर्न रखना है। अगर वो आप अप्लाई करेंगे तो आपका 1 और 2 स्टेप में ही आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई, सॉरी कितना, 0, कैंसिल हो गया तो 0 आएगा, है ना, 1 नहीं 0, ठीक है। मैंने प्लस समझ यहाँ पर गलती से 1 लिख दिया। सो यहाँ पे कितना आएगा, 0 आएगा, राइट। नाउ नेक्स्ट हमारे पास में है यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है, अब देखो ये ही हमारे पास मेन है, इसका प्रूफ हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको प्रूफ देखना है देन आप यहाँ पे देख सकते हैं बुक में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम क्योंकि हमारी आइडेंटिटीज यहाँ पे डायरेक्ट यूज आती हैं, सो इनडायरेक्ट आपको इनको लर्न रखना है। सो इन्हें कैसे लर्न रखना है, बहुत सिंपल है। क्या करेंगे, देखो देयर आर 3 फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये 3 आइडेंटिटीज है। कैसे लर्न रखेंगे, फर्स्ट cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 होता है, ये तो फर्स्ट आइडेंटिटी हो गई, ठीक है। ये आपको ऐसे याद रखनी है, साइन कोस साथ में आते हैं तो दोनों का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दोनों का एडिशन कहीं नजर आ जाए स्क्वायर का, ध्यान रखना स्क्वायर का, तो आपको डायरेक्ट वहां पे 1 लिख देना है। सो इस तरह से ये लर्न रखेंगे। अब फर्स्ट वाली ये जो है साइन लिख लो या कोस लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो चलो यहाँ पे हम साइन लिख लेते हैं पहले, साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है ये, राइट। अब मैं यहां पर क्या करूं, इस पूरी टर्म को अब मुझे सेकंड वाली आइडेंटिटी चाहिए, तो ये फर्स्ट वाली लर्न है बस मुझे, तो बाकी 2 तो लर्न करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो मैं तो नहीं कर सकता लर्न, ठीक है ना, ऐसे ही होगा, लर्न नहीं हो पाती, कंफ्यूजन होता है। सो आप इसको लर्न रखने के लिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि कैसे आप इसे लर्न रखेंगे। जो आपके पास आइडेंटिटी 1 है उसे लर्न रख लो। आइडेंटिटी 1 को अगर आप यहाँ साइन से डिवाइड कर दें, किससे, पहले कोस से कर लो फिर साइन से कर लेंगे, साइन और कोस किसी से भी कर लो। सो पहले हम यहाँ पे किससे डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पे हम कोस से डिवाइड कर लेते हैं। सो कोस स्क्वायर ए एंड यहाँ पर भी कोस स्क्वायर ए, राइट। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, देखो सेकंड आइडेंटिटी मिल जाएगी, साइन अपॉन कोस कितना होता है मेरा, tan होता है, रिलेशन याद होना चाहिए तभी कर सकते हैं। सो ये हो जाएगा मेरा यहाँ से tan स्क्वायर a, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल, तो ये 1 हो जाएगा, और 1 अपॉन कोस a हमारा कितना होता है, सेक होता है। सो यहाँ आ जाएगा सेक स्क्वायर a। सो ये हो गई मेरी यहाँ पर आइडेंटिटी 2 वाली मुझे फटाफट से लर्न हो गई। अब मुझे क्या करना है, थर्ड वाली भी लर्न करनी है। सो थर्ड वाली भी लर्न करनी है, तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसे आप डिवाइड कर दीजिए, किससे, अब साइन से डिवाइड कर देंगे हम। सो साइन से डिवाइड करो, चलो तो साइन से डिवाइड करते हैं, साइन स्क्वायर a, फिर यहाँ साइन स्क्वायर a, यहाँ पर भी साइन स्क्वायर a। ओके, सो साइन a अपॉन साइन a कैंसिल होके 1 बन जाएगा। सो यहाँ पे 1 प्लस आ गया। कोस स्क्वायर अपॉन साइन ए कितना होता है, कोट स्क्वायर ए। सो यहाँ हो जाएगा मेरा क्या, कोट स्क्वायर ए। 1 अपॉन साइन कितना होता है हमारे पास, कोसेक। सो यहाँ आ जाएगा कितना, कोसेक स्क्वायर ए। ये हो गई हमारी आइडेंटिटी थर्ड। सो इन तीनों आइडेंटिटीज को आपको लर्न रखना है, और उसको कैसे लर्न रखना है वो आप देखिए। मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता दी, मेथड भी बता दिया कि कैसे ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज यहाँ पर आती है। तो ये मैंने यहाँ पर इसे सॉल्व करके भी बता दिया कैसे आप लर्न रखेंगे, ठीक है। सो देख लीजिएगा आप इसे, लर्न तो आपको रखना है, कैसे भी रखें। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, कैसे यहाँ पर हम इसे लिखेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को इससे रिलेटेड। सो इससे रिलेटेड जब क्वेश्चंस आएंगे तो इन ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का आपको यूज करना है, ठीक है। सो एक्सप्रेस द रेशियोज
कोस ए, टेन ए एंड सेक ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसे? तो साइन ए हमारे पास में हमें कोस ए को, टेन ए को और सेक ए को साइन ए की टर्म में ही रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले तो आप देखिए, मैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो हम मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का यहाँ यूज नहीं कर रही हूँ, मतलब आइडेंटिटीज का यूज कर रही हूँ। रेशियो लिख करके हम ट्रायंगल बना करके वो चीज यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें वही यूज करनी पड़ेगी। सो फर्स्ट आइडेंटिटी का यहाँ यूज करूंगी मैं, क्या होती है? साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब फर्स्ट क्या बोला है? कोस ए को साइन ए में रिप्रेजेंट कीजिए। पहले कोस ए को रिप्रेजेंट कर ले साइन ए में। सो ये फर्स्ट मैंने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी अप्लाई कर दी। सो यहां से मैं कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू लिख सकती हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, एंड कोस ए की वैल्यू में लिख सकती हूँ क्या? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए मैंने यहाँ पे कोस ए को साइन ए में रिप्रेजेंट कर दिया। सो इस तरह से आपको tan को भी रिप्रेजेंट करना है एंड सेक को भी रिप्रेजेंट करना है। ओके, सो ये मेरा यहां पर हो गया कोस ए। अब बारी आती है किसकी? tan a की। सो tan a, इसे दे दो आप इक्वेशन 1, दिस इज द इक्वेशन 1। tan a है मेरे पास, tan a को मैं क्या लिख सकती हूँ? sin a अपॉन cos a। सो यहां से sin a अपॉन cos a में लिखूंगी। ठीक है, अब साइन ए अपन कोस ए हो गया, ऊपर तो साइन आ रहा है लेकिन नीचे कोस ए आ रहा है। अब कोस ए को साइन ए में कन्वर्ट करना है। सो कोस ए की वैल्यू देखो ये लिखी हुई है यहाँ पे, कितनी लिखी हुई है? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सो इक्वेशन 1 से यहाँ पुट कर देंगे हम। सो tan ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? साइन ए अपॉन, यहां ये हमारा आ जाएगा कितना? साइन ए अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सो ये मेरा यहां पर tan a में भी कन्वर्ट हो गया, किससे? फ्रॉम इक्वेशन 1, राइट? ये मैंने यहां पर इक्वेशन 2 दे देते हैं इसे। सो tan चेंज हो गया, cos चेंज हो गया। अब बारी आती है मेरी किसकी? यहां पर सेक की। सेक a को भी हम यहां साइन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? देखो हमें पता है कि हम सेक a को लिख सकते हैं क्या? यहां पर 1 अपॉन cos a। ऑफकोर्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए सेक ए को 1 अपॉन कोस ए लिख दिया, तो अब कोस ए की वैल्यू मेरे पास अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो मैं कोस ए की जगह ये पुट कर दूं। चलिए पुट करते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन राइट सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सो ये मेरा सेक ए भी साइन की टर्म में कन्वर्ट हो गया। सो तीनों को मैंने यहां पर साइन की टर्म में कन्वर्ट कर दिया। सो इन आइडेंटिटीज का यूज करके ही मैंने ये किया है। सिर्फ एक ही आइडेंटिटी यूज की है, आइडेंटिटी फर्स्ट। 2 और 3 को तो मैंने अभी तक छेड़ा भी नहीं है यहाँ पे। सो बाकी के ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को भी आप इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो एक ही क्वेश्चन को करने की यहाँ पे हमारे पास इस चैप्टर में एक से ज्यादा मेथड हो सकते हैं, और प्रूफ करने वाले जो आइडेंटिटी से रिलेटेड हो वो तो आपके पास में बहुत डिफरेंट टाइप से आप कर सकते हैं। कोई शॉर्ट मेथड होगा, कोई लॉन्ग मेथड होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट है यहाँ हमारे पास क्वेश्चन, प्रूव दैट सेक ए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए एंड सेक ए प्लस tan a इज इक्वल टू होगा हमारे पास में कितना? 1। सो यहाँ हम क्या करें? प्रूफ करने वाले जब क्वेश्चंस आ जाते हैं स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ LHS लेंगे और LHS को इक्वल कर देंगे RHS के। सो सबसे पहले LHS लो, उसे सॉल्व करो और RHS के इक्वल लाइए। सो पहले हम यहाँ क्या करेंगे? LHS लिखेंगे। सो LHS इज इक्वल टू होगा कितना मेरे पास में? यहाँ सेक ए 1 माइनस साइन ए एंड सेक ए प्लस tan a इज, अब हाँ इक्वल नहीं लगाना है, tan a, राइट? अब देखो यहां पर जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिल जाए तो देखो ध्यान से, यहाँ पे हमें इक्वल में क्या लाना है आपको वो देखना है। जो चीज हमें प्रूव करनी है ना, फोकस उस पे होना चाहिए। सो यहाँ पे हमें 1 लाना है। अब 1 हमें लाना है तो इसका मतलब जो भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है उनको आप क्या कीजिए? सिंपली साइन कोस में कन्वर्ट कर लो। साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन यहाँ पे जो है वो थोड़ी सी ईजी हो जाएगी, राइट? सो यहाँ पर हमारा जो सेक ए है उसको अगर हम कन्वर्ट करें तो हम यहाँ सेक ए को किस में लिख सकते हैं? कोस में लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा ये मेरा? 1 अपॉन कोस ए हो जाएगा।
ये मेरे पास 1 माइनस साइन ए एज इट इज आ जाएगा। यहां मैं लिख सकती हूं क्या स्टूडेंट्स, देखो यहां हम लिख सकते हैं क्या, 1 अपॉन कोस ए प्लस सेक ए को 1 अपॉन कोस ए लिख सकते हैं इजीली। यहां हमारे पास कितना आ जाएगा, ये tan ए, तो tan ए को क्या लिख सकती हो, साइन ए अपॉन कोस ए। सो साइन ए अपॉन कोस ए हम यहां पे लिख देंगे, राइट। अब हम इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं यहां पर। सो 1 अपॉन कोस ए, अच्छा इसको मैं यहां ऊपर लिख दूं इस तरह से मल्टीप्लाई करके, 1 को इससे ऐसे मल्टीप्लाई करके 1 माइनस साइन ए। बार बार हमें पूरी की पूरी टर्म लिखने की नीड नहीं होगी, ठीक है, इस तरह से, राइट। अब देखो ऊपर मेरे पास में कितना हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में तो कोस ए, ऊपर हमारे पास हो जाएगा कितना, 1 प्लस साइन ए। एलसीएम ले लिया और ये हमने यहां पे सॉल्व कर लिया, ओके। तो कितना वर्क किया है, अभी तक हमने सेक को कोस में कन्वर्ट किया और tan को हमने साइन कोस में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा एडजस्ट किया है, एलसीएम लिया है यहाँ पे, राइट। अब देखो यहाँ ब्रैकेट्स में मुझे कौन कौन सी टर्म नजर आ रही है, 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, अपॉन में कोस ए, कोस ए। अब ये दोनों तो मेरे मल्टीप्लाई हो जाएंगे मल्टीप्लाई, कितना आएगा, कोस ए स्क्वायर ए, कोस ए और कोस को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस स्क्वायर ए बनेगा। अब यहां मेरा कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है। सो ए प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी। सो हमारे पास ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, बी की वैल्यू साइन ए हो जाएगी। सो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। तो ये मेरी क्या बन जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बन जाएगा और अपॉन में आ जाएगा कितना, कोस स्क्वायर ए। अब यहां पर हम क्या यूज करेंगे, आइडेंटिटी 1 यूज करेंगे। आइडेंटिटी 1 क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास में, कि हमारे पास कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए जो है वो इक्वल होता है 1 के। सो यहां से हम लिख सकते हैं कि अगर इस साइन स्क्वायर ए को मैं इधर ट्रांसफर कर दूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए मेरा इक्वल होगा किसके, कोस स्क्वायर ए के। तो मैं यहां पुट करूंगी वैल्यू। सो यहां से LHS इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। तो कोस स्क्वायर ए से कोस स्क्वायर ए कैंसिल हो गया, तो LHS की वैल्यू कितनी मिल गई, 1, जो कि हमारे RHS के इक्वल है। सो यहां से हम लिख सकते हैं क्या स्टूडेंट्स, LHS इज इक्वल टू RHS। यही आएगा हमारा आंसर, मतलब यही होगा, प्रूफ हो गया, ये हमारा आंसर आ गया 1, यही प्रूफ करना था। सो हैंस प्रूफ्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। सो यहां पर हमारे पास अब क्वेश्चन है, प्रूव दैट कोट ए माइनस कोस ए अपॉन कोट ए प्लस कोस ए इज इक्वल टू कोसेक ए माइनस 1 एंड कोसेक ए प्लस 1। अब हमें यहां क्या चाहिए, कोसेक चाहिए, ठीक है। सो थोड़ा सा हम इसे सॉल्व करते हैं। देखो हम यहाँ पे LHS ले लेते हैं पहले। सो जरूरी नहीं है आप हमेशा LHS और LHS ही लें, आप यहाँ LHS भी ले सकते हैं, RHS भी ले सकते हैं, दोनों को एक दूसरे के इक्वल ले आओ। इसको भी सॉल्व कर लो, इसको भी सॉल्व कर लो, दोनों को सॉल्व कर लो, हम दोनों को इक्वल ले आएंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। हमें कैसे भी करके बस प्रूफ करना है। सो सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं। सो LHS इज इक्वल टू कितना होगा, यहाँ से कोट ए माइनस कोस ए अपॉन कोट ए प्लस कोस ए। सो इसे हम कन्वर्ट कर लें, कोट को साइन और कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, यहां से मुझे मिलेगा कितना बच्चों, कोस ए अपॉन साइन ए माइनस कोस ए। यहां आ जाएगा मेरा यही कोस ए अपॉन साइन ए प्लस कोस ए। अब हम यहां क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है। चलो तो एलसीएम ले लेते हैं। तो यहां से एलसीएम लेंगे तो ऊपर आ जाएगा मेरा कोस ए माइनस कितना हो जाएगा, या फिर एक काम करते हैं, एलसीएम नहीं लेकर के यहां से हम इसे कॉमन लेकर के कैंसिल आउट कर देते हैं। देखो यहां से कोस कॉमन आ रहा है, यहां से भी कोस कॉमन आ रहा है बिल्कुल। सो कोस ए एंड 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। एंड अपॉन में आ जाएगा यहां से कितना, कोस ए एंड 1 अपॉन साइन ए प्लस 1। अब ध्यान से देखिए, यहां पे मेरा कोस ए से कोस ए तो कैंसिल हो गया, लेकिन हमें यहां आंसर में क्या चाहिए, RHS में देखो क्या चाहिए, कोसेक ए माइनस 1।
सो -1 आ रहा है, +1 भी आ रहा है, लेकिन कोसेक नहीं आ रहा है। लेकिन 1/sin की वैल्यू कोसेक होती है, ये हमें पता है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा LHS हमने सॉल्व किया, जिससे ही हमारा काम हो गया। लेकिन नहीं होता तो हम RHS को भी ले लेते, ठीक है। सो LHS इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कोसेक A -1 अपॉन कोसेक A +1, ठीक है, जो कि वैल्यू हमारी किसकी है, RHS की। सो LHS इज इक्वल टू यहां मेरा आ गया क्या, RHS। सो ये क्वेश्चन हमारा इजीली यहां पे प्रूफ हो गया। सो ये हैंस प्रूव्ड हम यहां पे लिख देंगे। सो छोटा सा हमारा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था, राइट। यहां पर अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, देखो क्या, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू होना चाहिए 1 + sec थीटा एंड कोसेक थीटा के। अब यहां पर पहले हम LHS लेंगे, अगर LHS से ही हमारा RHS फाइंड हो जाता है तो हम यहाँ इक्वल लिख देंगे, हैंस प्रूफ लिख देंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमारा RHS के इक्वल नहीं आ रहा है तो फिर हम RHS को भी सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि जो LHS में हमारा आया उसके इक्वल हमारा RHS आ गया क्या। तो इस तरह से भी आप प्रूव कर सकते हैं। तो पहले हम LHS ले लें यहाँ पे। सो LHS से मीनिंग है मेरा लेफ्ट हैंड साइड एंड RHS से मीनिंग है राइट हैंड साइड। सो tan थीटा एंड अपॉन में 1 माइनस कोट थीटा प्लस यहां आ जाएगा कोट थीटा एंड यहां आ जाएगा 1 माइनस tan थीटा। ओके, अब देखो ये मेरे पास में यहां पर आ गया। नाउ अब हम यहां पर क्या करें, इसे कैसे सॉल्व करें। या तो हम यहां क्या कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं साइन और कोस में। तो क्या साइन और कोस में कन्वर्ट करें, चलो साइन और कोस में कन्वर्ट कर लो। सो कोस में साइन और कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहां ऊपर आएगा मेरा कितना, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा एंड यहां हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस यहां कितना आएगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, यहां हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन, एक सेकेंड यहां पे सीरीज कर लेते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, राइट। अब थोड़ा सा एलसीएम ले लो यहाँ पे। सो एलसीएम लेकर के इसे हम करते हैं सॉल्व थोड़ा। सो ये कितना हो जाएगा यहां से, साइन थीटा कोस थीटा अपॉन यहां आ जाएगा मेरा साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस यहां हो जाएगा हमारा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा माइनस साइन थीटा एंड ये हो गया यहां से कोस थीटा। ओके, अब इसे हम थोड़ा सा ऊपर ट्रांसफर करेंगे। किस तरह से, देखो LHS इज इक्वल टू यहां पर ये हमारी टर्म्स ऊपर चली जाएगी तो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा एंड डिवीजन में कितना आ जाएगा यहां से कोस एंड यहां पर आएगा कितना, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ओके, इसी तरह से यहां मेरा हो जाएगा कितना, कोस स्क्वायर थीटा एंड यहां डिवीजन में हमारे पास कितना आ जाएगा, साइन थीटा एंड यहां पे अंदर होगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। सो कोस थीटा माइनस का साइन थीटा, राइट। अब देखो यहां पर इसे हम कैसे सॉल्व करें, थोड़ा सा और यहां पे देखते हैं कि ये कैसे हमारा सॉल्व होगा। सो यहां हम क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है, लेकिन यहां से अगर हम माइनस अगर कॉमन ले ले तो ये दोनों टर्म्स मेरी यहां पर क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, है ना। सो यहां से इसको हम कॉमन ले लेंगे तो ये मेरे पास यहां पर कितना आ जाएगा, स्टूडेंट्स कॉमन ले लो चलो यहां। सो ये मेरे पास में यहां पर कन्वर्ट होकर के क्या बन जाएगा, कॉमन ले लेते हैं यहां पे। तो कॉमन लेंगे तो यहां बाहर मेरे पास माइनस आ जाएगा और अंदर यहां क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यही होगा, राइट। अब देखो हम इसे क्या लिख सकते हैं, अब यहां से 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा को हम कॉमन ले सकते हैं एंड ब्रैकेट में कितना बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा, कितना है ये, कोस थीटा यहां भी लिख देंगे एंड माइनस
कोस स्क्वायर थीटा अपॉन यहां होगा मेरे पास में कितना साइन थीटा। ओके, सो यहां मेरे पास में ये टर्म्स आएंगी, राइट। अब देखो आगे हम क्या करेंगे इसे सॉल्व करने के लिए। सो यहां हमें अब आगे क्या करना है, एलसीएम लेंगे। सो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा एंड ब्रैकेट में कोस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, है ना। एलसीएम लेने पर यहां हो जाएगा मेरा साइन क्यूब थीटा माइनस ये हो जाएगा कोस क्यूब थीटा, राइट। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, इसे हम a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। सो अप्लाई कीजिए फॉर्मूला। जैसे ही हम अप्लाई करेंगे तो यहां हमें क्या मिलेगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा एंड ऊपर आ जाएगा हमारे पास में साइन थीटा माइनस कोस थीटा एंड ब्रैकेट में हमें मिलेगा यहाँ पे कितना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा एंड यहां मेरे पास में क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एंड डिवाइड बाई हमारा कितना चल रहा है यहां पे कोस थीटा एंड साइन थीटा, ठीक है। अब यहां से मेरे पास में ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गई। ऊपर मेरे पास में कितना आ जाएगा 1 प्लस देखो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। सो 1 प्लस यहां हम लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा कोस थीटा एंड डिवाइड बाई क्या हो जाएगा कोस थीटा और साइन थीटा। अब इन दोनों को आप अलग अलग कर लेंगे। सो देखो यहां पर हम अब बाकी का जो क्वेश्चन है हम थोड़ा सा ऊपर लिख लें। इसको तो चलो सॉल्व करके यही लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कोस थीटा एंड साइन थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा यहां से साइन थीटा अपॉन और कोस थीटा अपॉन साइन थीटा एंड कोस थीटा, ये इससे कैंसिल हो गया तो कितना आएगा 1। और यहां पे 1 अपॉन कोस थीटा कितना होता है मेरा सेक थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा कितना होता है हमारा कोसेक थीटा। सो यहां हमें वैल्यू मिल गई क्या 1 प्लस सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। सो यही तो हमें यहां पर लाना था। तो यहां से जो LHS है वो मेरा RHS के इक्वल आ गया। थोड़ा सा क्वेश्चन ये हमारा लेंथी है, थोड़ा सा बिग है क्वेश्चन। सो आपको थोड़ा ध्यान से यहाँ पे करना है। सो हमने यहाँ पे सिंपली साइन और कोस में कन्वर्ट किया है, इनको एडजस्ट किया, एलसीएम लिया, फॉर्मूला लगाया और हमें यहाँ पर वैल्यू मिल गई 1 अपॉन सेक कोसेक थीटा, मतलब सॉरी 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। और यही हमें यहाँ पे प्रूफ करना था। ये मैंने पूरा LHS को सॉल्व करके यहाँ पे कर दिया। आप चाहते हैं तो इसको यहाँ पे LHS को अलग सॉल्व कर लेते और RHS को भी अलग सॉल्व कर सकते थे और दोनों को इक्वल ला सकते थे, राइट। सो यहां से मेरा LHS इज इक्वल टू क्या आ गया RHS आ गया और ये यहाँ पे मेरा प्रूफ हो गया। सो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको क्वेश्चंस का प्रूफ करते टाइम, राइट। सो मेरे यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चंस थे इस चैप्टर से रिलेटेड। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। सो आप यहाँ पे जो आइडेंटिटीज मैंने बताई है, जो भी आपको मैंने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज बताए, जो रिलेशंस बताए, वो आपको लर्न रखने हैं। आप यहाँ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के लिए स्पेसिफिक किसी एंगल के लिए जो मैंने आपको टेबल बताई थी, तो वो वैल्यू याद रखने का जो तरीका है, मेथड है, वो भी आप ध्यान रखें, आपके बहुत काम आने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।